हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टामेड स्कूल। तो हम आज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसमें दो टॉपिक हम कवर करेंगे। फर्स्ट हाइपोनेट्रीमिया और सेकंड हम हाइपरनेट्रीमिया कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपोनेट्रीमिया एक ऐसा नेट्रीमिया है जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट होते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन पाया जाता है। पेशेंट्स तो नॉर्मल वैल्यूज देख लेते हैं और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स के हाइपोनेट्रीमिया। तो जो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी होती है, इसकी रेंज जो होती है बहुत नैरो होती है। ये 285 से लेके 295 तक होती है। देख सकते हैं आप, केवल 10 मिली ऑस्मोल्स का पर लीटर में डिफरेंस है, जो कि यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो होती है, इसमें एक वाइड रेंज डिफरेंस है। ये 100 से लेके 900 होती है। तो ऐसा क्यों है कि यूरिन में इतना वाइड है? क्योंकि यूरिन से हम जो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी है उसके जो ये 10 मिली ऑस्मोल का डो जो डिफरेंस है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं यूरिन की ऑस्मोलैलिटी घटा और बढ़ाकर। जो 10 मिली ऑस्मोल्स का डिफरेंस है, इसको यूरिन की ऑस्मोलैलिटी घटा बढ़ा के हम इसको मैनेज करते हैं। शायद गॉड ने इसीलिए जो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी है उसमें इतनी वाइड वेरिएशंस दी है, ताकि हम अपनी प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी को एक नैरो रेंज में मेंटेन कर पाए। तो फिर देख लेते हैं कुछ और। इनमें जो मेन हम बात करेंगे सोडियम की बार बार बात करेंगे। तो सोडियम की नॉर्मल प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी होती है? तो ये होती है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट में है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर सोडियम 130 से 135 तक चला जाता है से मिली इक्विवेलेंट, तो हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे माइल्ड हाइपोनेट्रेमिया। मॉडरेट कब बोलेंगे? तो मॉडरेट बोलेंगे हम जब 125 से 130 मिली इक्विवेलेंट हो। एंड सीवियर जब लेस देन 125 हो जाए। तो लेस देन 125 क्या होगा? तो क्या होगा इसमें? क्या होगा? फ्लूइड शिफ्ट होगा। इसमें फ्लूइड शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी और पेशेंट को सीजर्स भी आ सकते हैं। तो ये हो गई नॉर्मल वैल्यूज, और कुछ हमने बताया सीवियर हाइपोनेट्रेमिया के बारे में। अब हम देखते हैं कि हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रेमिया, सॉरी, तो हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया तब बोलेंगे जब ऑस्मोलैलिटी जो 285 के नीचे आ जाएगी, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी। तो इसमें मेनली हम तीन कंडीशंस डिस्कस करेंगे, जो कि हम यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं। तो फर्स्ट हो गई हमारी हाइपो वॉल्मिक हाइपोनेट्रेमिया, नेट्रीमिया। सेकेंड होगी हमारी यू वॉल्मिक
हाइपोनेट्रीमिया। थर्ड होगी हाइपर वॉल्मिक हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपो वॉल्मिक ने हाइपोनेट्रीमिया में आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँगा। आपके पास जैसे एक 15 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड आया और उसे 1-2 दिन से सीवियर डायरिया हो रहा है और उसके साथ वॉमिटिंग हो रही है। तो चाइल्ड आपके पास आया, डायरिया हो रही है उसे। तो डायरिया में क्या हो, वो वाटर बहुत ज़्यादा लूज कर रहा है, उसके साथ वॉमिटिंग भी हो रही है उसे। तो वॉमिटिंग में वो जो सोडियम कंटेंट है आपके जो अपर जीआई में, वो सोडियम कंटेंट वो लूज कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो आपका फ्लूइड जो है, इंट्रा कंपार्टमेंट जो फ्लूइड है वो भी तो डाउन हो रहा है, उसके साथ साथ जो सॉल्ट है वो भी डाउन हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो घटेगा ही, जो उसका सोडियम वो भी घटेगा। तो पेशेंट को इस केस में हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया होगा। तो फिर इस केस में हमें इस पेशेंट का जो टोटल बॉडी वाटर होगा वो भी घट रहा है, टोटल बॉडी सॉल्ट जो है वो भी घट रहा है। तो इस टाइप के केस को हम हाइपोवॉल्मिक हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। तो इसमें कौन सा जो फ्लूइड होगा वो चॉइस होगा इसमें देने के लिए। तो इसमें हम जो फ्लूइड देंगे वो देंगे एनएस, दैट इज नॉर्मल सलाइन। 0.9% नॉर्मल सलाइन देंगे इस पेशेंट में, या अकॉर्डिंग टू कंडीशन इस नॉर्मल सलाइन के कंसंट्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल सलाइन क्या करेगा, इसमें सोडियम है, वाटर है। तो जो सोडियम घट गया, टोटल बॉडी जो सॉल्ट घट गया उसको बढ़ाएगा, और जो टोटल बॉडी वाटर है उसको भी बढ़ाएगा। सो ये हो गया हाइपोवॉल्मिक हाइपोनेट्रीमिया। सेकंड डिस्कस करते हैं यूवॉल्मिक हाइपोनेट्रीमिया। इसमें आप एग्जांपल लेंगे एक एसआईडीएच का। एसआईएडीएच एक डिजीज है, तो फुल फॉर्म है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन सिक्रेशन। तो इसमें क्या होगा कि जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होगा। तो जैसा कि हम नाम से पता लगा पा रहे हैं कि जो इसमें डाईयूरेसिस है उसको ये कम करेगा। इसमें जो डाईयूरेसिस है उसको ये कम करेगा। तो ये एक्ट करेगा V2 रिसेप्टर्स पे, कलेक्टिंग डक्ट वगैरह में। फिर उससे ये V2 रिसेप्टर पे काम करने के बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 करेगा। तो H2 के रीएब्जॉर्प्शन से होगा क्या, जो टोटल बॉडी वाटर है ये तो इंक्रीज कर जाएगा, पर जो टोटल बॉडी सॉल्ट है ये नॉर्मल रहने वाला है। क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन्स जो है वो केवल वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, सॉल्ट का नहीं। तो जो हमारा सॉल्ट वाला कंपोनेंट है वो नॉर्मल रहने वाला है इस केस में। तो इस पेशेंट को क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका नॉर्मल हो जाएगा, हाइट, क्योंकि जो वॉल्यूम हाई हो रहा है तो उस वॉल्यूम के रिलेटिव में जो सॉल्ट होगा कम हो जाएगा। तो इस वजह से इस पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया होगा। किस टाइप का यहाँ पर हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, डाइल्यूशनल टाइप का।
तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया। तो हम थोड़ा एसआईडीएच के बारे में बात कर लेते हैं। एसआईडीएच का कॉज क्या होता है? तो फर्स्ट हो सकता है इन्फेक्शन। किसका इन्फेक्शन? तो इन्फेक्शन सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस का हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। इंसेफेलाइटिस हो सकता है एंड ब्रेन एब्सेस हो सकता है। इन सब कंडीशन की वजह से क्या होगा कि एसआईडीएच एबनॉर्मली एक्ट करने लगेगा, बहुत ही ज़्यादा एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रेट करेगा। तो हम कुछ एक्टोपिक प्रोडक्शन पढ़ लेते हैं एसआईडीएच के। तो एक्टोपिक में है, पहला है वुड सेल कैंसर ऑफ लंग, एंड सेकेंड है मोस्ट नोन, आप जानते हैं, कार्सिनॉइड सिंड्रोम। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स का इनअप्रोप्रिएट सिक्रेशन होता है। तो इन सब चीज़ों में जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि ये एंटी डायरेटिक हार्मोन V2 रिसेप्टर्स में काम करेगा, वो कलेक्टिंग डक्ट से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा और एक रिलेटिव हाइपोनेट्रीमिया जनरेट करेगा, जिसे हम इवॉल्मिक हाइपोनेट्रीमिया या डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। हाइपरवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया का एग्जांपल लेते हैं। से आपने देख हमने पहले पढ़ रखा है एसाइटिस। एसाइटिस किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकता है, वो लीवर की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है या कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो एसाइटिस में होता है क्या है कि फ्लूइड जो है रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में या कहीं भी थर्ड स्पेस में बॉडी के कलेक्ट होता है। फ्लूइड कलेक्शन इन थर्ड स्पेस। अब क्या हुआ है, इंट्रावेस्कुलर जो कंपार्टमेंट में फ्लूइड है वो डिक्रीज कर गया। तो ये इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट का फ्लूइड ही तो जीएफआर बनाता है। तो अब जीएफआर डिक्रीज कर जाएगा। जीएफआर डिक्रीज करते ही एक्टिवेशन मिल जाएगा किसको, रास सिस्टम को। तो जो यहाँ पे रास सिस्टम है हमारा वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब रास सिस्टम क्या करेगा, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म करेगा। मतलब एल्डोस्टेरोनिज्म। अब यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन जो है बहुत काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगा। आप फैमिलियर है, एल्डोस्टेरॉन जो काम करता है इनेक रिसेप्टर्स पे करता है। तो इनेक रिसेप्टर्स पे काम करके ये वाटर तो रिएब्जॉर्ब करेगा ही, उसके साथ सॉल्ट भी रिएब्जॉर्ब करेगा। वाटर तो करेगा ही, उसके साथ सॉल्ट भी रिएब्जॉर्ब करेगा। तो ये हमारा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है, और ये हमारा इनेक रिसेप्टर है। यहाँ से सॉल्ट जाएगा तो उसके साथ वाटर भी जाएगा, और ये पोटेशियम और हाइड्रोजन का लॉस करवाएगा यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, जो टोटल बॉडी वाटर है और जो टोटल बॉडी सॉल्ट है दोनों इंक्रीज कर जाएंगे। ये भी इंक्रीज कर जाएगा, टोटल बॉडी सॉल्ट भी। अब इस केस में क्या हुआ, हाइपर वॉल्यूमिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब जीएफआर क्या होगा कि वहाँ से जीएफआर बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देगा, कंटिन्यूस इसको स्टिमुलेशन मिलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन इसका बढ़ता रहेगा, और ये जितना भी फ्लूइड जीएफआर में जा रहा था उसको रीअब्जॉर्ब करके इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट के फ्लूइड को मेंटेन करेगा, जिसकी वजह से बीपी मेंटेन होगी। तो इस केस में क्या होगा कि हाइपर वॉल्यूमिक, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से
यहाँ पे हाइपरनेट्रीमिया नहीं होता है, हाइपोनेट्रीमिया होता है। तो एसाइड डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया में हमने फ्लूइड ऑफ चॉइस की नहीं बात की थी। तो यहाँ पे फ्लूइड ऑफ चॉइस आपको कुछ नहीं देना है, यहाँ पे फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना है आपको। यहाँ पे फ्लूइड आपको रिस्ट्रिक्शन करना है, क्योंकि आप पहले देखिए कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। एंटी डायरेटिक हार्मोन इतना ज़्यादा हो गया कि वो एक्सेस में जो वाटर है उसको रिब्जॉर्ब कर रहा है। इनके एक ड्रग देते हैं SIDS के केस में, इसका नाम होता है वेपटेंस, जिसको हम आगे बढ़ेंगे। अब फ्लूइड ऑफ चॉइस की बात आ जाती है हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया में। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, जो पोटेशियम और हाइड्रोजन है उसका लॉस हो रहा है, सोडियम तो गेन हो रहा है। तो हमें ऐसा फ्लूइड देना है जिसमें सोडियम कम हो, पोटेशियम ज़्यादा हो, तो वो है RL, रिंगल लैक्टेट। तो इसमें फ्लूइड ऑफ चॉइस रिंगल लैक्टेट होगा। एक यहाँ पे मैं और आपको एग्जांपल देना चाहूँगा एक सिंड्रोम का, जिसका नाम है सेरेब्रल सॉल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम। ये हम डिस्कस करेंगे। तो इस सिंड्रोम में होता क्या है कि हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया होता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हम देखते हैं कि हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया कैसे होता है। तो जो पेशेंट्स सब एक्नाइड हेमरेज के होते हैं, सब एरेक्नॉइड हेमरेज, इनमें क्या होता है कि एक कॉमन सा हेडेक मिलता है, जिसको हम थंडर क्लैप हेडेक बोलते हैं। ये बोलते हैं कि वर्स्ट जो पेन होता है आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो थंडर क्लैप का होता है। तो ये होता क्यों है? तो माना जाता है पहला ट्रॉमा से हो सकता है, सेकंड जो बेरी एन्युरिज्म्स है इनके बर्स्ट या लीक की वजह से हो सकता है, या रप्चर की वजह से। तो सपोज दैट एक पेशेंट्स को बेनी एन्युरिज्म्स की वजह से रप्चर हुई, बेनी एन्युरिज्म्स उसकी वजह से ऐसे सब एक्नॉइड हेमरेज हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, BNP रिलीज होता है। इसका फुल फॉर्म है बी टाइप नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड। अब ये नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड क्या करेगा, यह हमारे कलेक्टिंग सिस्टम पे काम करेगा, हमारे किडनी पे काम करेगा, और ये टोटल बॉडी वाटर जो है उसको इंक्रीज करेगा, बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करेगा वाटर का, उसके साथ में सॉल्ट का भी करेगा। तो सॉल्ट के साथ वाटर आता ही आता है। तो अब इस पेशेंट सॉरी यह रीअब्जॉर्प्शन नहीं करता, नाइट्री है। तो यह यूरिन में पास आउट करेगा इन चीज़ों को। यूरेसिस है मतलब पॉली यूरिया कराएगा ये बहुत ज़्यादा। तो ये जो टोटल बॉडी वाटर है ये भी घटेगा बहुत ज़्यादा, टोटल बॉडी सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा घटेगा। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं, सॉल्ट की यूरिन में वेस्टिंग हो रही है। सॉल्ट की सॉल्ट जाएगा तो वाटर तो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, सॉल्ट की बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है यूरिन में। तो इसलिए इसका नाम रखा गया सेरेब्रल सॉल्ट वेस्टिंग सिंड्रोम। अब इसमें देखिए वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने इसको बोल दिया हाइपोवॉलीमिया, और सॉल्ट भी डिक्रीज हो रहा है इसलिए हाइपोनेट्रेमिया। तो एक एग्जाम्पल हो गया ये हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रेमिया का।